दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आदिवासियों के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। और आदिवासियों के सम्मेलन को संबोधित करने के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, क्यों बीजेपी के राडार पे मध्य प्रदेश, जहाँ पर चुनाव इस समय दूर है, वो इस समय राडार पर है, क्यों आदिवासी यानी कि ट्राइबल जो वोट बैंक है वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, और क्यों वहाँ पर गोंड समुदाय की जो महारानी कमलापति थी उनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ, उसका नेम चेंज किया गया आनन फानन में पिछले सप्ताह। तो इन सब के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, क्यों एक तरह से मध्य प्रदेश ट्राइबल वोट बैंक के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और क्यों वहाँ पर प्रधानमंत्री आदिवासियों के बीच में जाकर बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात एमपी की। शुरुआत करते हैं गोंड समुदाय की, यानी कि आदिवासियों के सबसे बड़े वोट बैंक, सबसे बड़े जो ट्राइबल समुदाय है गोंड, उनकी जो महारानी कमलापति के नाम पर पिछले हफ्ते में आनन फानन में, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल का रेलवे स्टेशन है, वहाँ का नाम बदल दिया गया। और राज्य सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। केंद्र सरकार ने आनन फानन में कमलापति के नाम पे, जो कि गोंड समुदाय की अंतिम महारानी हुआ करती थी, उनके नाम पर उस स्टेशन का नाम रख दिया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और जो प्रधानमंत्री का ये पूरा जो ट्राइबल आउटरीच का जो दौरा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही आपको याद हुआ कि कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने 15 नवंबर को, यानी कि 15 तारीख की जो घोषणा की कि वो जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में वो पहले से मनाया जाता रहा है, लेकिन उसे पूरे देश में जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहले सरकार ने 2019 में इस दिन छुट्टी घोषित की थी, लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि इसे जनजातीय दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाएगा। तो आखिर इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो 2 लाख की भीड़ शिवराज सिंह चौहान इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल जाना, जनजातीय ट्राइबल के बीच में एक तरह से उस ट्राइबल आउटरीच को बढ़ाना, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है। तो इसके महत्व की जो कहानी है वो 2018 से खुलती है, यानी कि 2018 का जो असेंबली इलेक्शन था, उस असेंबली इलेक्शन से इस पूरे इवेंट का, पूरे जनजातीय दिवस और गोंड महारानी के नाम पर, कमलापति के नाम पर उस स्टेशन का नाम बदलने की कवायद। और हाल के दिनों में सितंबर के महीने में आपको याद होगा कि अमित शाह खुद जबलपुर गए थे, जो जबलपुर इलाका एक तरह से गोंड साम्राज्य की राजधानी मानी जाती है, गोंडवाना जो इलाका है। तो जबलपुर जाकर उन्होंने कई सारे उद्घाटन किए, कई सारे उन्होंने ट्राइबल आउटरीच के प्रोग्राम किए। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के 2 नायकों के नाम पर छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी का नामांकन किया, फिर एक मेमोरियल की स्थापना की बात हुई, और अब जो सरकार ने ये कहा है कि 9 ऐसे मेमोरियल ट्राइबल जो नायक हैं उनके नाम पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो इसकी कहानी कुल मिलाकर 2018 से खुलती है। 2018 से क्यों खुलती है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया था। दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ था, और उस विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, जिसमें कि मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को हटाकर एक थोड़े से बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बना ली थी। और वो सरकार क्यों बनी थी? वो सरकार इसलिए बनी थी कि जो ट्राइबल इलाका है वहाँ पर बीजेपी की सीटें आधी हो गई थी, यानी कि बीजेपी जो जिस ट्राइबल इलाके से 30, 35, 37 सीटें जीतती है, 47 सीटों में से वहाँ पर बीजेपी मात्र 16 सीटें जीत पाई थी उस ट्राइबल इलाके से। मध्य प्रदेश का अगर ट्राइबल वोट बैंक आप देखें तो तकरीबन 21% ट्राइबल की आबादी है, आदिवासियों की संख्या है, और उसमें सबसे ज़्यादा गोंड आते हैं। उस 21% की आबादी में 47 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित हैं उस ट्राइबल वोट बैंक के लिए, आदिवासियों के लिए, और उसमें से बीजेपी ने मात्र 16 सीटें जीती थी मध्य प्रदेश के चुनाव में, जिसके कारण बीजेपी को
हार का सामना करना पड़ा और कमलनाथ की सरकार बन गई थी। अगर उससे पहले कि आप विधानसभा चुनाव को देखें, अगर 2003 से देखें, क्योंकि 2003 एक पहला ऐसा विधानसभा चुनाव था जहां पर कांग्रेस का जो दिग्विजय सिंह का शासन था उसको बीजेपी ने खत्म करके उमा भारती वहाँ पे सत्ता में आई थी। तो 2003 से अगर देखें बाद के इलेक्शन में, जबकि उमा भारती का इलेक्शन, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का इलेक्शन, उन सारे चुनाव में बीजेपी ने उस ट्राइबल जो इलाका है, जो 47 सीटें हैं, वहाँ पर एक अपनी बढ़त बनाए रखी। यानी कि अगर आप देखें कि 2003 का चुनाव, 2003 के चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटों में से तकरीबन 37 सीटें जीती थी उस इलाके से, यानी कि 2/3 से ज़्यादा सीटें। उसके बाद का जो चुनाव है 2008 का चुनाव, जबकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान ने 47 सीटों में से 41 सीटें जीती उस आदिवासी बहुल इलाके से। 2013 का चुनाव, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर बीजेपी ने 47 में से 31 सीटें जीती। लेकिन 2018 का चुनाव, जहां पर बीजेपी की संख्या घट के 16 आ गई, तो यानी कि आप पूरे आधे, जो 2/3 तो छोड़िए, आधे सीटों पर सिमट कर रह गए। और ये एक बड़ा फैक्टर था कि बीजेपी की वहाँ पे 2018 में हार हुई। अब जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर बीजेपी अपने उस ट्राइबल आउटरीच को बढ़ाना चाहती है। और जो वहाँ के प्रभारी मुरलीधर राव हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि 10% का वोट शेयर बीजेपी अपने वोट शेयर में इंक्रीज करना चाहती है। और वो जो वोट शेयर कहाँ से बढ़ेगा, तो वो उस ट्राइबल इलाके में जो बीजेपी का होल्ड रहा है उसको बढ़ाना। क्योंकि वैसे अगर देखें ट्रेडिशनली तो आरएसएस का काफ़ी काम रहा है बनवासी कल्याण आश्रम के बहाने, एकलव्य विद्यालय के बहाने ट्राइबल इलाकों में। तो वैसे में छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे राज्य जहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड राज्य हैं, वहाँ पर आपको याद होगा कि झारखंड में भी बीजेपी इसलिए हार गई थी कि ट्राइबल ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, क्योंकि बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ओबीसी मुख्यमंत्री बना करके। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार हुई, ट्राइबल का वोट बैंक भी वहाँ पर कमा और बस्तर के इलाके में कांग्रेस को वोट पड़ा। मध्य प्रदेश, जहाँ पे कमलनाथ की सरकार बनी, वहाँ पर बीजेपी की संख्या आधी रह गई। तो इसलिए बीजेपी उन राज्यों में अपने ट्राइबल आउटरीच को बढ़ाना चाहती है। और इसलिए प्रधानमंत्री उस ट्राइबल आउटरीच को बढ़ाने के लिए न केवल भोपाल जाकर एक बड़ी रैली, बड़े संबोधन को संबोधित करते हैं, बल्कि ट्राइबल आउटरीच के लिए जो सरकार ने पहले ही वादे किए हैं कि किस तरह से ट्राइबल मिनिस्ट्री का बजट बढ़ाया गया है, किस तरह से ट्राइबल के नाम पे इंस्टीट्यूट बनाया गया है, मेमोरियल बनाया गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में खास करके शिवराज सिंह चौहान जो अभी उन्होंने बाईपोल में सफलता हासिल की है, वो ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके में बीजेपी ने सफलता हासिल की है, कांग्रेस से सीट छीनी है। वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जो ज़मीन का पट्टा होता है वो ट्राइबल को दिया जाएगा और जो ग्राम सभा है उसके पास ये अधिकार होगा कि वो आदिवासियों को ज़मीन का पट्टा दे सके, जिसके लिए वो काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे। तो एक तरह से ट्राइबलों को, आदिवासियों को लुभाने के लिए सरकार वो सारे काम कर रही है, ताकि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, यानी कि 2023 के लिए इस इलाके से जो 47 रिजर्व सीटें हैं उसमें बीजेपी फिर से 30, 32, 35 सीटें जीतने के लायक रहे, ताकि वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंच सके। बल्कि उन राज्यों में जहां पर आदिवासियों की एक बड़ी संख्या है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जो ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके हैं, वो इस जनजातीय दिवस, बिरसा मुंडा की जयंती और इस तरह से जो ट्राइबल के महानायक हैं, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान ने 2 ऐसे महानायक के नाम पे पहले ही यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है, जिसमें कि तांत्या मामा हैं जिनके नाम पे मेमोरियल बन रहा है खंडवा में। इसके अलावा भीमा नायक हैं जो जिनके लिए बरवानी में मेमोरियल बन रहा है। तो इस तरह जो आदिवासियों के नायक हैं उनको कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट के, उनके भावनात्मक पहलुओं को छूने की कोशिश, ताकि निशाना 2023 का चुनाव और फिर उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव। शंकर एलिमेंट्स द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, रिएक्शन लगातार हमें